फिर से जम्मू वासियों का होगा पानी बंद, तब मिलेगा इन डेली वेजर को इंसाफ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय फिर से पीएचई चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है और आप देख रहे हैं ये डेली वेजर लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। आज पहली बार नहीं, पर लगता है सरकार बिल्कुल भी, जो लोग बड़ी ही शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना चाहते हैं पर वो नहीं सुनते। और आज टारगेट किया इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जो केंद्र मंत्री है। केंद्र में बैठकर बड़े बड़े आह्वान तो करते हैं, बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, पर उनको शायद ये भूल चुके हैं ये वही डेली वेजर इनके परिवार हैं जिनका उनको वहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और आज ये लोग ही लगातार बेबसी की हालत में है, भूखमरी की कगार पर है। इनके बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा है, इनके बुढ़ापा दांव पर, यानी कि बुढ़ापे में ये लोग दर बदर हैं। तो और इस समय जो आप देख रहे हैं लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, हुंकार भरी है फिर से डेली वेजर्स ने। और अब जब तक इनको इनका अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि बहुत हो गया शांतिपूर्वक प्रदर्शन, बहुत हो गया आराम से कहना। जिस तरह से पीडीडी एम्प्लॉय, अब इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्योंकि वो इस समय केंद्र में बैठे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो कहीं ना कहीं कठपुतली बने हुए हैं केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार जिस तरह से चाबी घुमाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वही करते हैं। ये जनता कहती है। और वैसे ही उम्मीद थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं और यहाँ पर एक अलग जम्मू कश्मीर की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर की। कुछ दिन पहले पीडीडी एम्प्लॉइज और अब ये पीएचई डेली वेजर सड़कों पर है। लगातार इनका दर्द हमने अपनी जनता के समक्ष लाया। अब जरूरत है जनता को साथ देने की, क्योंकि जनता में बहुत ताकत है। जनता की वजह से सरकारें बनती भी है और सरकारों को मिनट नहीं लगता गिरने में। जेके गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आप देख रहे हैं किस कदर आज ये लोग परेशान हैं। रवि जी क्या कहेंगे, जिस तरह से पीडीडी विभाग ने बिजली बंद की थी तो उनका कोई ना कोई उन पर काम भी हुआ, उनकी मसले हल हुए। अब क्या लगता है जम्मू वासियों को पानी से भी वंचित होना पड़ेगा, तब आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? मैम लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि आज आप चाहे कोई भी सेक्टर देख लो, जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल टार्चर करने पे आई हुई है। चाहे कभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, कभी बिजली वालों की स्ट्राइक हो, पीएचई की स्ट्राइक हो, सीआईएसएफ बीएसएफ हो या मेडिकल के हो, हर कोई दुखी है, हर आदमी दुखी है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़े बड़े दावे करती थी कि हम जम्मू के हित में हैं, आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है, क्योंकि पता नहीं कुर्सियों के साथ मैग्नेट लगा हुआ है जिसके साथ ये चिपक के बैठ गए हैं। और जम्मू का लगातार जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आने वाले दिनों में हमारी एजिटेशन का कोई हल नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में पानी भी बंद हो सकता है। पहले तो बात यह है कि हम पानी बंद करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज आके क्या होता है कि गरीब जनता टार्चर होती है। हम गरीब जनता को टार्चर करने के बजाय हमने एक प्लान बनाया है कि अब इन मिनिस्टरों को, इन लीडरों को टार्चर करेंगे, इनके घरों के घेराव करेंगे, जहां इनकी रैलियां होंगी वहां पे इनकी रैलियों में वायलेशन करवाएंगे, इनको भगाएंगे वहां से। लेकिन हम जनता को टार्चर नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आई तो हमारे पास वही एक हथियार है, हम काम बंद कर देंगे। और जब काम बंद होगा तो नेचुरली बात है कि जम्मू की जनता को पानी के लिए दिक्कत आएगी और वो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। मैं आम जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारे हक में वो भी हमें सपोर्ट करे। हमें आम जनता की सपोर्ट भी चाहिए, हमें इन लीडरों से की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बड़े लोग मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल लोग का बयानबाजी करते हैं, हम इनके साथ हैं, इनका जानवर है। हमें पॉलिटिकल लोगों की सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें हमारी जनता की सपोर्ट चाहिए। और आने वाले दिनों में इन लीडरों को बता देंगे कि जम्मू की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आप लोग समझ के बैठे हो। हमने रविंद्र रैना जी से सवाल पूछा था कुछ 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हमारे आने के बाद बायोमेट्रिक 6750 रुपया आपको मिले हैं। 6750 रुपया कितने काफी है आप लोगों? मैम सबसे पहले बायोमेट्रिक हो गई, बायोमेट्रिक से किसी का पेट नहीं भरता। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने 200, 500, 900 लेते थे, हमने 1700 किया। मैम उनको या तो जानकारी की कमी है, 1750 रुपया उन्होंने नहीं किया। वो चंद लोग थे
1000 या 1200 के करीब वो लोग थे जो 200-500 लेते थे, जिनको उन्होंने 1700 पे पहुंचाया। हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमने कई बार मीडिया में भी बोला है कि उन्होंने अच्छा काम किया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवा दी, ऑनलाइन करवा दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का स्टेटस दे दिया। मैम, स्टेटस से पेट नहीं भरता, हमें हमारा हक चाहिए। 28 साल से रेगुलाइजेशन पॉलिसी मांग रहे हैं, जो हमारा 7 साल के बाद राइट बनता है। हम मिनिमम वेजेस एक्ट मांग रहे हैं, जो यूटी बनने के साथ लागू होना चाहिए था। हम पेंडिंग वेजेस मांग रहे हैं, जो हमने काम किया है। हम इनसे फालतू कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। ये अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपया डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन हमने काम किया है। हमारी मजदूरी देने में क्या तकलीफ है? ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें और या तो डेली वेजर के पक्ष में आए, सीधे रोड पे आए, और अगर नहीं तो ये डेली वेजर को गुमराह करने की सियासत बंद होनी चाहिए। और हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी एक अपील करना चाहते हैं कि 20 तारीख तक अगर आप अपना स्टैंड डेली वेजर के प्रति क्लियर नहीं करते, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से डेली वेजर की बात नहीं करते, 21 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव होगा। और फिर भी अगर जम्मू भाजपा की नींद नहीं खुलती तो आने वाले दिनों में दिल्ली में अमित शाह के घर का घेराव होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव होगा। फिर आपने चाहे गोली चलवानी है, चाहे लाठी चलवानी है, हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि जिस तरह से हमने रविंद्र रैना जी से जब भी सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं पहली कैबिनेट मीटिंग जब हमारा सीएम बनेगा तो डेली वेजर्स का मुद्दा, क्या आप विश्वास करते हैं? मैडम, कैबिनेट मीटिंग तभी होती है कोई एमएलए बनेगा, जब इनके एमएलए बनेंगे, इनकी सरकार बनी तब होगा। जब ये सरकार में थे 2014 से पहले कहते अगर हमारी सरकार कभी आई तो हम लोग आपका पहली कैबिनेट में काम करेंगे। 2014 के बाद ये पीडीपी बीजेपी की कोalition सरकार बनी और एक एसआरओ लाया गया, एसआरओ 520, जो हमें नामंजूर था। फिर भी इन लोगों ने प्रेशर डाल के सरकार की तरफ से हम लोगों ने 6 महीने लगे फाइलें तैयार की और 7-8 हजार फाइल आज की डेट में एक्सेप्टेड पड़ी हुई है। और 1000 के करीब लोगों के जीएसए नंबर लगे हुए हैं, जिनका सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर देना और ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालनी है। वो ये डलवान रहे, जान के लिंगरान किया हुआ। इसी के लिए हमने 20 नवंबर 2020 को 11 नवंबर को हम एलजी साहब के पास, हमें ये 2 लोग लेके, रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी, बातें जितने मर्जी करें, आपकी बात का जवाब गोल मोल दें। हम सीधा स्पष्ट पूछना चाहते हैं, अगर आप हमारा काम करना चाहते हो तो हमें क्लियर स्टैंड कीजिए। भाई ये मत बताइए कि हमने बायोमेट्रिक किया, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने बायोमेट्रिक 300-400-500 लोगों को किया, 22,000 पीएचई में मुलाजिम है। वो लोग सभी ठीक तरीके से पहले भी वेजेस मिलती थी। जब से इनकी सरकार आई वेजेस भी साल में 1-2 बार मिलने लगी, वो तो प्रोटेस्ट के बाद हमारी वेजेस कंटिन्यू हुई। इन्होंने हमारे लिए जितना किया 1% किया और एहसान जितलाते हैं बहुत बड़ा। हम इनके एहसान का बदला इनको डीडीसी में लोग दे चुके हैं। हम आज की डेट में इनको ये कहना चाहते हैं कि हमें नीति और नीयत क्लियर कीजिए। अगर हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं करनी तो हम लोग इसी तरह आपकी रैलियां डिस्टर्ब करेंगे। और आने वाली 21 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पिछले 3 साल से ना हमें मिल रहे, ना हमें मिलने का टाइम दे रहे और हमें पाप की घंटी कहते हैं, तो उनको पाप की घंटी का मतलब समझ आ जाएगा। सर क्या कहना चाहोगे? बार बार हम आपकी आवाज सामने लाते हैं, हम नेताओं से भी पूछते हैं, हम भी परेशान हो चुके हैं। ना ही ये कहें कोई सही जवाब देते हैं, ना ही कोई पुष्टिकरण करते हैं आखिर कब होगा। हाँ, एक चीज जरूर कहते हैं, हमारा भाजपा का सीएम बनेगा, सबसे पहले आपका कैबिनेट मीटिंग में फैसला होगा। पहले तो मैं आपके माध्यम चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, अब तो अंत्या हो गई है। हमें कई प्रोटेस्ट किए, कई आश्वासन मिले, हम आश्वासन के ऊपर अब नहीं रहेंगे। ये कहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं तो कहता हूं कि डेली वेजर का काम कर दीजिए, आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर डेली वेजर का काम नहीं किया, आपको डेली वेजर इसकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिलेगी। ये अब हमने तय कर लिया है, चाहे हम मरेंगे चाहे गोलियां खाएंगे, लेकिन हम पीएम जितेंद्र सिंह का जो घेराव 21 तारीख को करने वाले हैं, अगर उससे भी अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो हम नरेंद्र भाई मोदी का या अमित शाह का भी घेराव कर सकते हैं। अब हम लड़के रहेंगे या गोली खा के रहेंगे या मर जाएंगे या उनको मार देंगे। ये एलजी साहब को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा जो है बकाया वेतन, हमारी रेगुलर पॉलिसी हमें दीजिए, जो आपने वादे किए हैं। अगर आप उस वादे पर नहीं उतरते हैं तो लॉ एंड का आर्डर जो होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होती है, ये गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी या एलजी साहब जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पानी बंद के लिए लोगों को तरसना ना पड़े। ये भूल गए हैं जब बिजली बंद हुई थी उनका क्या हाल हुआ था।
हम यही दोनों हाथ जोड़ के आज भी कहते हैं कि हमारा काम कर दीजिए और जय हिंद जय भारत। साफ तौर पर इन लोगों का दर्द जो है इनकी जुबान से बयां हो रहा है। ये पहली बार नहीं है। यहाँ पे एक तरफ कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत और धारा 370-35 के बाद खुशहाली ही खुशहाली आएगी। हम लोग जब भी इस तरह की वीडियो दिखाते, कई लोगों को आपत्ति होती है कि हम सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। जनाब, ये वही लोग हैं जिनके वोटों के दम पर पीएमओ मंत्री बनते हैं, सरकारें बनती हैं। तो हम तो इन्हीं से सवाल करेंगे ना, जिनके वोटों के मत पर ये लोग केंद्र में इनकी सरकार बनी है, और ये इन्हीं का दायित्व जवाब उन्हीं से मांगा जाएगा जिन्होंने इनसे वायदा किया था। तो क्यों नहीं आज तक इनकी मांगों को पूरा किया गया? क्यों? सरकार सोई हुई है। इन लोगों का बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगा, इन लोगों का बुढ़ापा दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि 20-20, 25-25, 30 साल जनता को सर्व करने के बाद, डिपार्टमेंट को सर्व करने के बाद आज लोग ये परेशानी और मायूसी की कगार पर है। तो जाएं कहाँ? इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से जब आप लोगों को दोबारा नहीं उतरोगे, आप जो पिछले वादे किए, और जब हम भाजपा के नेताओं से पूछते हैं तो वो कहते हैं पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि हमारा पहली कैबिनेट में सीएम बनने के बाद पहली जब हमारी कैबिनेट मीटिंग होगी, सबसे पहले इनके मुद्दे को हल किया जाएगा। जनाब, 370 धारा 370 के बाद आपने भी ये कहा था कि हमारी अगर केंद्र में सरकार आती है तो सबसे पहले आपके मुद्दे को हल किया जाएगा। धारा 370 के बाद कहा था खुशहाली ही खुशहाली होगी, रोजगार होगे, दूध की नदियां बहेंगी। क्या सर, क्या कहेंगे सर? मेट्रो भी चल गई, मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो गया। शायद मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को भी पता नहीं जम्मू में हो क्या रहा है। देखिए, जम्मू में जो हो रहा है वो आपके माध्यम से अभी ये जो लोग देख रहे हैं, ये जम्मू की जो जनता है, 60,000 डेली वेजर जो दिहाड़ी लगा के इन लोगों के जो घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, आज वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को कि 225 रुपए 2017 में रेट था, और वही बात आ गई मिनिमम वेजेस एक्ट की। यहाँ पे आके हमारे जो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट मिलेगा, अमित शाह जी ने बोला था। लेकिन मुझे बताइए, आज अमित शाह जी के जो वेजेस एक्ट है वो कहाँ गया? अगर यहाँ पे डिमिलिटेशन बनाने के लिए ये रातों रात यहाँ पे ये कमेटियां बना लेते हैं, तो 370 हटा देते हैं रातों रात को। लेकिन क्या डेली वेजरों के पास, इनके पास टाइम नहीं है? ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें अपने जो डेली वेजर हैं ये हमें चाहिए स्मार्ट, इनके बच्चे स्मार्ट चाहिए। अगर इनकी वेतन अच्छा होगा, इनको परमानेंट किया जाएगा, तो इनके जो बच्चे हैं आगे जाके देश का भविष्य बनेंगे। ये लेकिन मुझे ये लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आए हैं, यहाँ पे सुरंगें बना रहे हैं। हमें इन सुरंगों से कुछ नहीं देना नहीं है। हमारे डेली वेजरों के बारे में जो 60,000 परिवार है, अगर इनको आप सही तरीके से अगर आप नहीं डील करते हो, तो आने वाले टाइम में जो पुरानी सरकारों को हमने सबक सिखाया था, आज वही सबक, उनकी गलतियां जो थी, उनकी गलतियां वो आज भुगत रहे हैं। उसकी वजह से इन लोगों को सत्ता मिली है, और अगर आज ये दोबारा हमारे साथ ये गलती करते हैं तो इनको भी सत्ता के बाहर बैठना पड़ेगा। हम इनको दोबारा यहाँ पे नहीं आने देंगे। 21 तारीख की चेतावनी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कि उनके घर का घेराव करने वाले हैं। जी करेंगे, और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? एलजी साहब हमारे साथ वायदा करते हैं, उसके बाद आज रैना साहब ने हमें एक बार ही मिलाया था। मुझे नहीं लगता है कि ये रैना साहब के भी हाथ पीछे से रोके गए हैं। मुझे पता है बीजेपी के कुछ जो लीडर्स हैं वो हमारे हक में है, वो बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमें बोलते हैं ये बैकडोर एंट्री है, ये पाप की घंटी है। लेकिन 60,000 डेली वेजर कम नहीं होता है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केंद्र में बैठ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जनता को बताते हैं, पर कभी उन्होंने डेली वेजेस की बात नहीं की, कभी उन्होंने एसपीओ की बात की नहीं, कभी उन्होंने कैजुअल लेबर्स की बात की, जिन लोगों ने उनको वहाँ तक पहुँचाया। देखिए, मुझे ये बताइए, जो गरीब यहाँ पे जो गरीब जनता है, इन लोगों ने वोट दिए हैं। 60,000 डेली वेजर कम नहीं होता है। एसपीओ ले लो आप, इन लोगों ने इनको सत्ता में लाया। अगर ये सत्ता में नहीं रहे तो इनकी अपनी नलायकी है। आज अगर यहाँ पे गवर्नर रूल है, तो पीछे गवर्नर को चलाने वाले ये सेंटर में तो बीजेपी बैठी हुई है। यहाँ पे पीएमओ हाउस में लेकिन चाबी मैं बता देता हूँ, ये मैं कहता हूँ कि गवर्नर की पावर भी नहीं है यहाँ पे। ये चाबी अगर है तो जितेंद्र सिंह जी के हाथ में है, क्योंकि अगर वो हमें बैकडोर एंट्री कहते हैं,
उसी वजह से हमारा काम रुका हुआ है 60,000 डेली वेजर का। ये हमें पाप की घंटी कहते हैं। मैं कहता हूँ ये क्या ऑर्डर निकालो और 60,000 डेली वेजर को बाहर निकाल दो, फिर मैं देखता हूँ कौन सी सेना आके यहाँ पे पानी चलाएगी और कौन सी सेना यहाँ पे बिजली चलाएगी। आपने सुना किस तरह से चेतावनी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए, जो पीएमओ मंत्री हैं, बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, शायद उनको जम्मू के हालात के बारे में पता नहीं है। हाँ ये पता है जब वोट बैंक की राजनीति लेनी करनी होती है तब तो आप भाई भतीजा बन जाते हैं, पैरी भी पड़ जाते हैं, लोगों के घर के दरवाजों की चौगाटे भी घिसा देते हैं, इवन कि अपनी चप्पलें भी घिसा देते हैं। जनाब ये वही लोग हैं, शायद आप भूल चुके हैं पर ये लोग नहीं भूले। समय बड़ा बलवान है और समय अच्छों को सबक सिखा देता। तो आप क्या चीज है, जहाँ पर पुरानी सरकारें आज बैठी हैं वहीं आने वाले समय में ये भाजपा को चेतावनी है, आपका भी वही हाल होगा और आपको भी वही जगह मिलेगी जहाँ पर बाकी सरकारें आज बैठी हैं। उनके ऑफिस का घेराव हो सकता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव। क्या कहना चाहोगे सर? कुछ नहीं हो सकता है। अब हमें एक ही चीज फाइनल करनी है। अब सरकार आप जानते हैं हम 28 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, बदकिस्मती से 28 सालों से आज तक कुछ है। पर्सनली मुझे भी 16 साल हुए इस जद्दोजहद में, लेकिन आज तक मसला हल नहीं हुआ। आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मिस्टर नरेंद्र मोदी उधमपुर में आए थे, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपका मसला हल करूंगा। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। अगर 7 साल हुए उनको भी आज मेरे ख्याल से इस हुकूमत में, लेकिन आज तक हमारे डिलीवरी का मसला हल नहीं हुआ। उनको वो हमारा वाद याद नहीं आया। मैं मानता हूँ आज 7,000 सैलरी है मैम, 7,000 में आप क्या घर कैसे चलाओगे? जहाँ पे मेरा बेटा 12th में पढ़ रहा है उसको ट्यूशन आपको 30,000 देना है, तो आप 30,000 का ट्यूशन देते हो तो घर के मेंबर आप कैसे घर का खर्चा कैसे चलाओगे? अगर आप अपने घर का 7,000 में आप मुझे बताओ, इसी प्राइम मिनिस्टर जैसे आप भी क्वेश्चन करता हूँ, 225 में आप कैसे घर चला सकते हो? यकीनन हमारी बदकिस्मती है, आज 28 साल हुए आज तक हमारा मसला नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर इंतजामिया से, खासकर होम मिनिस्टर, क्योंकि जम्मू कश्मीर अंडर आप होम मिनिस्टर है, मैं चाहूँगा अब हमारे आर्ज़ मुलाजिम का मसला हल होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत धक्के खाए। ऐसा कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप किया है, कौन सा जुर्म किया है, कौन सा ऐसा हमारे से गलती हुई है जो इतनी बड़ी सजा हुई है? हमारा भविष्य तबाह होने जा रहा है। हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपने पूरे विजुअल देखे और ये दर्द देखा, पर आज एक सवाल जरूर आपसे करना चाहेंगे। वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बनाकर किसी न किसी पार्टी की चमचागिरी करते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था पत्रकारों की पैदाइश में लानत है, जो लोग गरीब जनता की आवाज को उठाते हैं। आज हम कहते हैं ऐसे मीम बनाने वालों को, ऐसी सोशल प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने वालों की पैदाइश पर लानत है। आप लोग सिर्फ नेतागिरी या किसी एक पार्टी की चमचागिरी करते हैं, यानी आप चतुरकारिता करते हैं, पर हम पत्रकारिता करते हैं। और इन लोगों के बारे में कभी आज तक आवाज उठाई? ये जो बैठे हुए हैं, काश इनमें आपका कोई अपना भाई, बेटा या कोई और होता ताकि आपको दर्द होता कि इनका दर्द क्या है। इनके बारे में कभी आवाज उठाई? और ये आप देखिए, ये जो लोग बैठे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से सरकार बनी है, और अब वक्त आ गया है इनको ये आवाज उठा रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये सरकार गिर भी सकती है। क्योंकि वो लोग जो बैठकर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों को एक चेतावनी है। हम इनकी आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे प्रशासन के खिलाफ हो, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। हमें दर्द है इन लोगों का। हमने वोट नहीं लेने, पर सच कहने से हम पीछे नहीं हटेंगे। और लानत ऐसे लोगों को जो सिर्फ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, सियासी पार्टियों की, ये कहेंगे चमचागिरी करते हैं, उनके पत्तल चाटते हैं, ठीक है, उनका जूठन खाते हैं। हम उन लोगों में से नहीं, हम सच को दिखाएंगे, सच को बोलेंगे, निडरे हुए, बिना किसी दबाव के। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।